मौसम चुनाव का है, लेकिन इस चुनावी मौसम में आज हम बात करेंगे कच्चा थीवू द्वीप की, जिसके बारे में आज सुबह से कई बार जिक्र किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया से लेकर मेरठ की रैली तक में कच्चा थीवू द्वीप का जिक्र किया और कच्चा थीवू को लेकर इंडिया गठबंधन पर बाकायदा जोरदार निशाना भी प्रधानमंत्री ने साधा है। अब सवाल तो उठता है कि आखिर गठबंधन और कच्चा थीवू का कनेक्शन क्या है, इसको हम आपको समझाते हैं। सवाल यह भी है कि आखिर कहां है यह कच्चा थीवू द्वीप, क्या है इस द्वीप की खासियत, भारत से इसका नाता क्या है और आखिर क्यों आज इसकी बात हो रही है, आज क्यों प्रधानमंत्री ने इसकी बात की, ये सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये कच्चा थीवू द्वीप है कहां पर। इसको आप समझिए, इसको हम आपको समझाते हैं। जरा देखिए, ये देखिए भारत और श्रीलंका के बीच का ये जो समुद्री क्षेत्र है, इसको आप देखेंगे भारत और भारत से जुड़ता हुआ श्रीलंका, इसके बीच का जो इलाका है, ये जो समुद्री क्षेत्र है, इस समुद्री हिस्से को पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। ये जो इलाका है इसको हम आपको दिखा रहे हैं, ये पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। इस जगह पर एक नहीं कई द्वीप हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि एक द्वीप नहीं है, कई द्वीप हैं। इस जगह पर कई द्वीप हैं, उन्हीं में से एक है कच्चा थीवू द्वीप। ये देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, करीब करीब 285 एकड़ के हिस्से में बसा हुआ ये जो इलाका है, 285 एकड़ का हिस्सा है, छोटा हिस्सा नहीं है, 285 एकड़ का हिस्सा है। ये भारत में तमिलनाडु के रामेश्वरम से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। रामेश्वरम तो लोग जाते हैं, देखते हैं, उससे सिर्फ 25 किलोमीटर आपको श्रीलंका की तरफ जाना है। तो ये जो इलाका है, ये जो लोकेशन हम ब्लिंक करके आपको दिखा रहे हैं, यही जो जगह है, इसी जगह को क्या कहा जाता है, कच्चा थीवू द्वीप। और ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप लोकेशन को देखेंगे तो ये रामेश्वरम है, यहां तक तो बहुत से भारत के लोग घूमते हैं, जाते हैं, देखते हैं। यहां से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी है, ये दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर की है। यहां रामेश्वरम, ये कच्चा थीवू और ये 285 एकड़ ये इलाका है। और यहां पे आप देखेंगे ये लोकेशन है जाफना की, ये जाफना यानी कि श्रीलंका का क्षेत्र यहां से शुरू हो जाता है और इसकी दूरी जाफना से जो है वो हम आपको एरो करके दिखा रहे हैं, ये 19 किलोमीटर है। अब आपको लोकेशन अगर बेहतर समझ में आई हो, यानी कि भारत का रामेश्वरम, जहां पर सारे लोग जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं भगवान शिव की, वहां से सिर्फ 25 किलोमीटर चलना है, आप पहुंच जाएंगे इस जगह पे जो है कच्चा थीवू द्वीप। ये है कितना, ये 285 एकड़ का है और यहां से 19 किलोमीटर दूर और बढ़ेंगे तो श्रीलंका का क्षेत्र आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को एक तरह से जोड़ता है। तो इसी कच्चा थीवू द्वीप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर काफी हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी का यह साफ साफ आरोप है कि कांग्रेस ने भारत के अभिन्न हिस्से को यानी कच्चा थीवू को श्रीलंका को सौंप दिया, भारत मां का एक अंग काट दिया। इन आरोपों की शुरुआत उन्होंने एक ट्वीट के जरिए की थी। यह ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे और यह हम आपको दरअसल दिखाते हैं कि इसमें उन्होंने लिखा क्या। आंखें खोलने और चौंका देने वाला सच प्रधानमंत्री ने जो लिखा, यह हम आपको बताते हैं। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने कच्चा थीवू को छोड़ दिया। हर भारतीय इससे नाराज है और यह तय हो गया है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पिछले 75 साल से भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम करती आ रही है, यह प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया। उसके बाद तो प्रधानमंत्री ने इस बात की जो शुरुआत की, यह हम आपको लोकेशन भी दिखा रहे हैं, कहां पे कच्चा थीवू है। ये श्रीलंका और भारत के लगभग मध्य का इलाका है, यहां से 25 किलोमीटर की दूरी और वहां से 19 किलोमीटर की दूरी, और छोटा द्वीप नहीं, 285 एकड़ का है, विजिबल है, अच्छी तरह से जान सकते हैं। और 285 एकड़ कितना होता है, जो लोग खेती करते हैं वो आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 285 एकड़ कितना इलाका होता है। प्रधानमंत्री ने दरअसल एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि आंखें खोलने और चौंका देने वाला सच। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने लिखा कि नए तथ्यों से यह पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने कच्चा थीवू को छोड़ दिया, यानी हमारा द्वीप, और हमने छोड़ दिया। हर भारतीय इससे नाराज है और यह तय हो गया है कि कांग्रेस पर भरोसा
नहीं किया जा सकता, ये एक्स पोस्ट किया है प्रधानमंत्री ने। कांग्रेस पिछले 75 साल से भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम करती आ रही है, यह प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है। और यह पोस्ट करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर सीधे आरोप लगाए कि कच्चा थीवू को कांग्रेस की सरकार ने छोड़ दिया। फिर उसके बाद कच्चा थीवू के मसले पर उन्होंने करीब 6 घंटे के बाद एक बार फिर मेरठ की सरजमीन से कांग्रेस से लेकर उसके सहयोगी इंडिया गठबंधन के साथियों को घेरा, उन पर तीखा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने भारत के एक अंग को इससे अलग कर दिया। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, उनकी बात आपको सुनाते हैं। कच्चा थीवू द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उसका जो चीजें हैं अभी तक हम चुका रहे हैं, जो कांग्रेस ने करके दिया है। और ये कांग्रेस ने ये लद्दाख वाली बात नहीं है, ये चीन के अतिक्रमण वाली बात नहीं है, ये समंदर के अंदर एक द्वीप है कच्चा थीवू, और उस द्वीप को लेकर बात हो रही है। प्रधानमंत्री पहले एक्सपोस्ट करते हैं, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा रैली से कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए इस बात का जिक्र किया कि जो नए प्रमाण हैं, नए तथ्य हैं, नए तथ्यों में एक द्वीप छोड़ दिया गया। एक द्वीप किसने छोड़ा? कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने। क्यों छोड़ा यह हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन पहले आप यह समझ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर इस जगह का जिक्र कर रहे हैं जो हम आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एक जगह, पाक जलडमरू मध्य क्षेत्र कहा जाता है इस पूरे इलाके को, और वहां पर 285 एकड़ का एक कच्चा थीवू द्वीप, जो जाफना से 19 किलोमीटर दूर, श्रीलंका से 19 किलोमीटर दूर और हमारे रामेश्वरम से केवल 25 किलोमीटर दूर, यह भारत का था और इसको दे दिया गया। क्यों दे दिया गया, क्यों इससे कब्जा छोड़ दिया गया, इसके बारे में सवाल प्रधानमंत्री ने आज उठाए हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं जिनके विषय में आपको जानना चाहिए। तो एक तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी कच्चा थीवू को कांग्रेस की गलती बता रहे थे, और दूसरी तरफ 80 किलोमीटर दूर दिल्ली के रामलीला मैदान से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत के बारे में देश को बता रहे थे कि किस तरह देश के लिए इंदिरा गांधी ने खुद को कुर्बान कर दिया। तो दो चीजें, अब देखिए हम आपको तस्वीरें एक तरफ प्रधानमंत्री की दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जुटे और उन्होंने इंदिरा गांधी की शहादत का जिक्र किया। अब जरा हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें एक साथ आप देखिए। दो रैलियां हुई, एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली थी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग जुटे थे और इंडिया गठबंधन के लोग जुटकर यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि यह सरकार किसी काम की नहीं है, यह सरकार बहुत अत्याचार कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है, इसके अलावा बहुत सारे विपक्ष के खिलाफ साजिशें कर रही है। तो आप में से तमाम लोगों ने हो सकता है कि आज पहली बार कच्चा थीवू द्वीप का नाम सुना हो, लेकिन यह मुद्दा काफी पहले से सियासत में रहा है। अगर बात हम करें अगस्त 2023 में, तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने कच्चा थीवू को लेकर कांग्रेस पर जुबानी बाण चलाए थे, वो बात भी हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले कच्चा थीवू पर शर्तें क्यों तोड़ी गई, यह आपको समझना चाहिए। शुरुआत कहां से? 1976 से श्रीलंका के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछुआरों पर रोक लगती है। इसके आगे नए समझौते से द्वीप विवाद भड़क जाता है। समझौते से तमिलनाडु के मछुआरे नाराज हो गए, मतलब बिना इजाजत कच्चा थीवू में प्रवेश वर्जित हो गया, बिना इजाजत के कच्चा थीवू में जाना वर्जित हो गया, प्रवेश वर्जित हो गया मछुआरों के भड़कने से। तो ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की दरियादिली थी या कांग्रेस की कमजोरी थी, लेकिन जो भी था ये देश पर भारी पड़ा है और एक द्वीप हमारे हाथ से चला गया। उस वक्त की कांग्रेस सरकार की सोच क्या थी, इसको लेकर प्रधानमंत्री दरअसल आज सवाल उठा रहे थे और देश के सामने यह मुद्दा रखने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले सुषमा स्वराज ने भी वर्ष 2012 और 13 के दौरान
कच्चा थीवू द्वीप को लेकर चर्चा छेड़ी थी। उन्होंने कहा था मां भारती के टुकड़े नहीं होने देंगे। हालांकि कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। जी न्यूज़।